हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो जो एफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो कंपनी है उसके अंदर हम आज P2P एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी आगे है, कौन सी कंपनी पीछे है। और आज हम 6 कंपनी के साथ ये P2P एनालिसिस करेंगे, जो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट फाइनेंस, आधार, आवास, एप्टास, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस 6 कंपनी के अंदर आज हम P2P एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंडिया शेल्टर। तो इंडिया सेलुलर का जो AUM ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में वो आया 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ये लगभग हर क्वार्टर में 31, 33, 34, 36 इस लेवल में ये ग्रो करते हैं। तो इसका रेट ऑफ जो AUM ग्रोथ का जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। और डिसबर्समेंट थोड़ा स्लो हो चुका है। अगर आप देखेंगे सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा पेस स्लो हो चुका है। इसके लिए उसका जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है, जैसे आपका जो माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा इशू चल रहा था, इसके साथ MSME सेक्टर में थोड़ा इशू चल रहा था। तो हाई रेट का जो इन्वायरमेंट था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसके साथ जो मॉनसून वाला पीरियड था और मैक्सिमम जो कंपनी है, जो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है, जो कॉन कॉल में बताया कि H2 में ये डिसबर्समेंट का स्पेस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक बात है। तो डिसबर्समेंट थोड़ा स्लो हो चुका है, लेकिन इंडिया सेलुलर का जो मैनेजमेंट उन लोगों ने बताया कि ये जो H2 में जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ फिर से तेज़ी पकड़ लेगी। तो यही इसका डिसबर्समेंट के बाद, और पैट ग्रोथ भी 35% आ चुका है। इसका भी ऑपरेटिंग जो लेवरेज है वो थोड़ा बहुत मिला है। यही तो इसका। और इसका जो अगर आप देखेंगे जो कॉस्ट ऑफ फंड का भी, जो कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आ चुका है। कॉस्ट ऑफ फंड, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है, जो बैंक जिस रेट से पैसा उठाता है दूसरे कोई बैंक से, या फिर जो बड़ा वाला जो SBI, HDFC उस तरह से जो पैसा मैनेज करती है उसका रेट भी घट चुका है, क्योंकि जो आपका जो रेपो रेट है वो डाउन आ चुका है। और इसके बाद आपका जो यील्ड है, इंडिया सेल्टर का जो यील्ड है वो है ऑलमोस्ट 14 से 70% के बीच। तो आप अगर देखेंगे तो पूरा हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है, इस सेक्टर में इसका यील्ड सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम कंपनी का आप देखेंगे जो यील्ड थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन इंडिया सेल्टर का यील्ड ऊपर जा रहा है। इसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे आ रहा है। तो स्प्रेड में इसको जो स्प्रेड अच्छे से ऊपर में जा रहा है, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो एसेट क्वालिटी वो एकदम प्रिस्टीन है, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम जो कंपनी है, होम फर्स्ट फाइनेंस से लेकर आपका आवास, एप्टास, तो सारे कंपनी का जो आप देखेंगे एसेट क्वालिटी में GNPA और आपका NNPA जो नंबर है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे इंडिया शेल्टर के बारे में इस जो नंबर है ये पूरा स्टेबल है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक इंडिकेटर है। इसके साथ इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी स्टेबल है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, तो क्रेडिट कॉस्ट जो 0.5 के लगभग रहेगा और क्रेडिट कॉस्ट उस तरफ ही है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है तो 30 से 35% के बीच लोन बुक ग्रोथ रहेगा, वो मेंटेन कर रहा है। ईयर ऑन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दे मेंटेन द AUM ग्रोथ गाइडेंस 30 to 35%। एंड इसका जो ब्रांच एडिशन का जो रेट है वो भी अच्छे से चल रहा है। 40 से 50 के ब्रांच एडिशन का इसका गाइडेंस है। अभी H1 में इन लोगों ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40 जो ब्रांच इन लोगों ने ओपन कर दिया है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसके साथ इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड और भी 20 बीप्स नीचे आएगा, तो फिर जो स्प्रेड और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ये भी एक बहुत बढ़िया। और ROE का जो गाइडेंस है वो 18% का ROE का गाइडेंस है, अभी 17% में चल रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे इंडिया सेल्टर का सभी पैरामीटर बहुत अच्छे से रन कर रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। ये भी एक बढ़िया कंपनी है। इसका जो AUM ग्रोथ आया है इस बार यह आया है 26%। और इसका जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ आया तो 10%। पहले बताया कि इस बार जो सभी कंपनी का जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन H2 में ये लोग ने कहा है कि ये लोग H2 में ये रेट को बढ़ाएगा। तो यही है इसका बात। और इसके साथ इसका भी जो अगर आप GNPA जो नंबर है थोड़ा इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है। और इसका जो ब्रांच एडिशन वो भी अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो दिक्कत है इसका AUM ग्रोथ में दिक्कत है, क्योंकि कंपनी फास्ट जो 30% के लगभग ग्रोथ कर रहा था, फिर मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हम 25 से 30% के बीच ग्रो करेंगे। और इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है
कि 25+ % में ये लोग तो ग्रोथ करेंगे। तो आप देखेंगे तो ग्रोथ का जो गाइडेंस है ये थोड़ा नीचे आ रहा है। एयूएम ग्रोथ का जो गाइडेंस वो थोड़ा नीचे आ रहा है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छे नहीं है और इसके साथ शेयर होल्डर के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ऐसे चले तो शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका धीरे धीरे इसका जो ग्रोथ है इसका पेस थोड़ा नीचे आ रहा है। ये एक दिक्कत है। बाकी इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड भी इसका थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन यील्ड इसका है 12 से 13% के लगभग। आप देखेंगे पूरा सेक्टर में इंडिया सेल्टर का जो यील्ड है सबसे ज़्यादा है, 14 से 17% के बीच ये लोग यील्ड चार्ज करते हैं। तो यही इसका बात है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अभी 30 से 40 बिप्स था, अभी ये लगभग 40 के लगभग चल रहा है। इस क्वार्टर में इसका जो क्रेडिट कॉस्ट आया है वो आया है 0.4% के लगभग इसका क्रेडिट कॉस्ट आया है, तो थोड़ा पहले से थोड़ा बढ़ चुका है। और यही था इसका होम फास्ट फाइनेंस का जो आपका रिज़ल्ट और रिज़ल्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस ये भी एक एफोर्डेबल हाउसिंग में एक काम करते हैं। जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 20,000 के लगभग, इससे 2 सेगमेंट का काम करते हैं। एक होता है होम लोन और मॉर्गेज। लगभग सभी कंपनी इस क्षेत्र से अंदर ये लोग बिजनेस वगैरह करते हैं। और इस बार इसका जो एएम का ग्रोथ आया वो आया ऑलमोस्ट 21%, पैट ग्रोथ है 18%। आपको देखेंगे कि इस बार इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है और डिसबर्समेंट 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे डिसबर्समेंट सभी कंपनी का थोड़ा नीचे आ चुका है। जीएनपीए और एनएनपीए नंबर थोड़ा अपर साइड में है और थोड़ा इंक्रीज भी किया है। तो ये एक रेड फ्लैग है, आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत की बात है। और इसके साथ आरओए ऑलमोस्ट स्टेबल पोर्शन में है। और इसका जो गाइडेंस था, तो प्रीवियस गाइडेंस था 22 से 23% CAGR रेट में ये लोग ग्रो किएगा अगले 2 साल के लिए। तो ऑलमोस्ट ये लोग गाइडेंस को मैच कर रहा है। तो यही था इसका। और यील्ड भी इसका थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है। मैंने पहले ही बताया कि इंडिया सेल्युलर के छोड़ के सभी कंपनी का यील्ड ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत भी नीचे आ रहा है। इससे इसका स्प्रेड में इफेक्ट हो रहा है। स्प्रेड इफेक्ट और भी ज़्यादा होता, लेकिन क्योंकि आरबीआई ने जो रेपो रेट को डाउन किया, इसीलिए ये लोग स्प्रेड में मैनेज हो रहा है, नहीं तो इसका स्प्रेड भी डाउन हो जाता। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आवास आवास फाइनेंसियर लिमिटेड, जो इस कंपनी के बारे में। ये भी हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं। इसका 3 सेगमेंट है। एक है हाउसिंग फाइनेंस, 2 है एमएसएमई, तीसरा है लैब सेगमेंट। तो मेनली ये हाउसिंग जो लोन वाला जो कैटेगरी है इसमें ये काम करते हैं। 70% इसका जो 70% का जो एयूएम वो हाउसिंग फाइनेंस से आते हैं। और इसका एयूएम ग्रोथ आया है 16%। आप देखेंगे सबसे ये नीचे में रैंक कर रहा है। इसका ग्रोथ है 16% एयूएम ग्रोथ, और डिसबर्समेंट ये 21% से किया है। और अगर आप देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही बढ़िया है, जो 0.16% इसका क्रेडिट कॉस्ट है। जीएनपीए और एनपीए एसेट क्वालिटी वाला थोड़ा बिगड़ गया है, थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा इसका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है, यही ये बात है। और बीटी आउट रेट ये भी आप देखेंगे स्टेबल है, जैसे इंडिया सेंटर और होम फास्ट जैसे इसका भी जो बीटी रेट आउट होता है, जो बैंक ट्रांसफ़र आउट एक बैंक से दूसरी बैंक में जो लोग शिफ्ट करते हैं, इसका जो ये रेट को कहते हैं बीटी आउट रेट, ये भी स्टेबल है। तो और इसका जो ब्रांच एडिशन भी थोड़ा बहुत अच्छे से चल रहा है। एएम ग्रोथ का इस FY26 का जो गाइडेंस है वो 18%, लेकिन पहले इसका जो गाइडेंस था 20 से 25%, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसका जो गाइडेंस है 20%। तो आप देखेंगे इसका भी जो पेस ऑफ ग्रोथ, जो एएम का जो ग्रोथ, तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। पहले गाइडेंस था क्या 25% प्लस, अभी गाइडेंस क्या है, अभी गाइडेंस है इसका FY26 का गाइडेंस है 18%, और जो अगले 5 साल के लिए इसका जो गाइडेंस है ये है ऑलमोस्ट आपका 20% प्लस। तो आप देखेंगे जो गाइडेंस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ये ग्रो कैसे कर रहा है 16%। तो आप देखेंगे जो गाइडेंस दिया है 18 से 20 और ग्रो कर रहा है 16, पहले गाइडेंस था 25%। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, जो पेस ऑफ जो एयूम का ग्रोथ, ये थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ये एक साइन, एक नेगेटिव साइन है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं एप्टास वैल्यू फाइनेंस। तो ये भी एक
हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं। इसका भी 3 सेगमेंट है, एक है होम लोन, दूसरा है स्मॉल बिजनेस लोन और तीसरा है क्वासी होम लोन, वो जो बगैर लोन देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद इसका जो AUM का ग्रोथ है ये है 22% इसका जो AUM का ग्रोथ हो चुका है और डिसबर्समेंट में 3% से ग्रो किया है, कतई नीचे आया इसका ग्रोथ। और इसका भी एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत डिटोरेट किया है। GNP NNP नंबर बोथ आर इंक्रीजिंग स्लोली। इसका जो क्रेडिट कॉस्ट जो था वो 0.2 था, अभी आ चुका है 0.5 में, जो H1 वर्सेज H1 का ये डेटा है। तो आप देखेंगे जो क्रेडिट कॉस्ट इसका बढ़ के आया और इसका जो गाइडेंस था ये था आपका 30 से 40 बेसिस पॉइंट, लेकिन इस बार इसका क्रेडिट कॉस्ट आए 50 बेसिस पॉइंट। तो आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट अगर कोई बिजनेस का बढ़ चुका है, कोई कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो आप देखेंगे उसका जो पैट का जो ग्रोथ वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको प्रोविजन ज़्यादा करना पड़ता है। तो यही एक बात है। और इसके साथ आप देखेंगे जो GNP NNP नंबर ये भी बढ़ चुका है। और इसके बाद इसका जो गाइडेंस था इसका पहले गाइडेंस था कि ये लोग 25,000 करोड़ का AUM कर देंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। उसके बाद इस क्वार्टर में ये लोग गाइडेंस दे दिया कि ये लोग 25,000 करोड़ तो करेंगे लेकिन मीडियम टर्म में करेंगे। एक बार इस कंपनी को पता है मीडियम टर्म क्या है, 2 से 3 साल होता है कि 4 से 5 साल, 8 से 10 साल, कुछ एग्जैक्ट जो गाइडेंस वो नहीं दिया है, जो एक मीडियम टर्म करके ये लोग छोड़ दिया है। तो आप देखेंगे इसका जो गाइडेंस ये भी डिटोरेट कर रहा है। इसके साथ AUM ग्रोथ का जो पहले गाइडेंस था इसको 30% के लगभग, अभी इस लोगों ने गाइडेंस दे दिया 25% और ये लोग ग्रो कर रहा है 22% के लगभग। तो आप देखेंगे इसका भी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, पेस ऑफ जो AUM का ग्रोथ ये भी थोड़ा नीचे आ रहा है। ये भी एक रेड साइन है आप कह सकते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ा वाला जो कंपनी है, सबसे बड़ा नहीं सेकंड हाईएस्ट कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और ये लोग सभी सेगमेंट काम करते हैं, जैसे होम लोन आते हैं, इसका लैप आते हैं, डेवलपर फाइनेंस आता है, लीज जो रेंटल जो होता है उसमें भी ये लोग काम करते हैं। और ये लोग प्राइम और एफोर्डेबल, ये लोग मेनली प्राइम सेक्टर में भी काम करते हैं, बड़ा बड़ा जो बिजनेस जो हाउसिंग लोन ये देते हैं। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये लोग अभी एफोर्डेबल में आ रहा है, क्योंकि जो बड़ा वाला बैंक है ये लोग अभी बजाज फाइनेंस के जगह में लोन दे रहा है, तो ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग एफोर्डेबल में आ रहा है। तो यही एक दिक्कत है, इसीलिए एफोर्डेबल जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में आपका जो कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है। और इसीलिए जो सभी कंपनी ने, अगर आप देखेंगे होम फास्ट, आवास, एप्टास, सभी कंपनी ने जो यील्ड है, जो रिटेल का जो यील्ड का जो नंबर है, जो यील्ड का नंबर थोड़ा थोड़ा घट रहा है, ये क्योंकि ये कंपटीशन की वजह से। अगर कंपटीशन नहीं होता तो ये लोग यील्ड को भी ऊपर ले जाता। एक्सेप्ट आप देखेंगे कि इंडिया शेल्टर, इसका यील्ड अभी भी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है इंडिया शेल्टर जो बिजनेस के लिए। तो ये आपको देखना चाहिए अच्छे से। तो बजाज फाइनेंस का Q4 में जो ग्रोथ था, AUM का ग्रोथ था 26%, Q1 में ग्रोथ था 24% और Q2 में भी इन लोगों ने 24% से ग्रोथ किया है। और डिसबर्समेंट भी बहुत अच्छे से 32% ईयर ऑन बेसिस में ये लोग डिसबर्समेंट भी किया है। और पैट ग्रोथ 80% हुआ है, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिस हुआ है। और इसका एसेट क्वालिटी कहे या फिर इसका ROE, GNPA, क्रेडिट कॉस्ट, ऑल आर क्रिस्टीन, ऑल द पैरामीटर्स आर वेरी गुड, आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, इसका जो पहले इसका गाइडेंस था, जो मीडियम टर्म का जो गाइडेंस था, जो था 24 से 26%। अगर आप देखेंगे Q6 इस FY26 में इसका जो गाइडेंस है ये है 21 से 23। तो आप देख सकते हैं इसका भी जो पेस है, जो लोन बुक का ग्रोथ का जो स्पेस है वो थोड़ा नीचे आ रहा है। यही एक दिक्कत की बात है। बाकी कुछ एसेट क्वालिटी में कुछ दिक्कत नहीं है बजाज फाइनेंस। तो यही है इसका बात, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो पेस ऑफ जो लोन बुक का ग्रोथ ये थोड़ा नीचे आ रहा है, यही एक दिक्कत की बात है। और आपको लोन बुक अगर नहीं ग्रो कियागा तो आपका जो बिज़नेस अच्छे से रन नहीं करेगा तो बिज़नेस का ग्रोथ भी घट जाएगा। तो ये एक दिक्कत की बात है। अगर आप देखेंगे जो AUM ग्रोथ जो आया है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया सेल्युलर का AUM का ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट आपका 31% और इसका गाइडेंस था 30 से 35%। तो ये लोग गाइडेंस को मैच कर रहा है। इसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस का AUM का ग्रोथ आया है 26% और इसका गाइडेंस था 25% प्लस, इसके आगे था 30% प्लस। तो अब देखेंगे डाउन हो रहा है। इसके बाद आधार जो इसका जो लोन बुक का ग्रोथ आया 21%, इसका जो गाइडेंस था 22 से 23%। और आवास का लोन बुक का ग्रोथ हुआ है 16%, सबसे लोएस्ट है।
सबसे लोएस्ट है, इतना छोटा कंपनी होकर भी बजाज फाइनेंस से नीचे ग्रो कर रहा है, तो आप इस कंपनी को सीधे आपको ट्रैक करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के कतई ये लोग नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है ये बजाज फाइनेंस जैसे 80,000 करोड़ वाला कंपनी से भी नीचे है, तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, ये एक दिक्कत है। और इसका गाइडेंस था, पहले था 30%, आप वो डाउन करके कर दिया है 25%, लेकिन ग्रो कर रहा है 20%, तो ये एक बात है। अगर आप देखेंगे एप्टास, इसका भी 24% ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका गाइडेंस है तो गाइडेंस तो घटा के 25+ कर दिया है, तो कोई अच्छा नहीं है। इससे बजाज फाइनेंस बहुत बढ़िया है इससे, लेकिन बजाज फाइनेंस का भी पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ वो भी डाउन हो चुका है। तो यही है। अगर आप और एसेट क्वालिटी में ही देखेंगे, एसेट क्वालिटी भी बजाज फाइनेंस को छोड़ के और इंडिया सेलर को छोड़ के सभी का जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत डिटोरेट किया है। लेकिन आप देखेंगे इंडिया सेल्टर और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो एसेट क्वालिटी वो अभी भी प्रिस्टीन है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल है, पूरा का पूरा स्टेबल है एसेट क्वालिटी। अगर आप जो लेंडिंग बिजनेस देखेंगे तो लेंडिंग बिजनेस में आपको ग्रोथ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एसेट क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसेट क्वालिटी अगर ख़राब हो जाए तो एसेट क्वालिटी में कोई भी डेंट आ जाए तो आप बिजनेस में ग्रोथ धीरे धीरे चल जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखेंगे। इस डिस्कशन के बाद आप भी कह सकते हैं कि एक ही कंपनी है जो सबको डोमिनेट कर रहा है, जो वो है इंडिया सेल्टर, और एक इंडिया सेल्टर के यील्ड भी इसी कंपटीशन के मार्केट में भी यील्ड सबसे ज़्यादा है और यील्ड ग्रो भी कर रहा है। लेकिन अगर आप और सारे कंपनी को देखेंगे तो सब को जो कंपनी है, सब कंपनी का यील्ड थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, और लेकिन जो इंडिया सेलर का यील्ड थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये एक साइन है, आपको देखना चाहिए। और इसका जो यील्ड भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप दूसरी कंपनी को पकड़े तो उसका यील्ड नॉर्मली 11, 12, 13 के लगभग होता है, लेकिन इंडिया सेलर का जो यील्ड है वो यील्ड है 14 से 17% के लगभग बीच में ये लोग यील्ड चार्ज करते हैं। तो इस डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं, अगर जो नंबर 1 है, नंबर 1 होगा आपका इंडिया सेल्टर, और दूसरी नंबर में हम रखेंगे जो सेफ्टी पर्पस के लिए बजाज फाइनेंस को। पहले था होम फर्स्ट फाइनेंस सेकंड पोजीशन में, लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस का पहले ग्रोथ था 30%, और इसके आगे में क्वार्टर में ये लोगों ने कहा ये लोग 25 से 30% के बीच ग्रो करेंगे। आप कह रहा है 25% प्लस ग्रो करेंगे, तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली दे आर पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ आर कमिंग डाउन। तो यही एक इसीलिए हम जो होम फर्स्ट फाइनेंस को 3 नंबर पोजीशन में, तो 3rd पोजीशन में रख रहा है। तो यही था आज का डिस्कशन। ये पूरा जो पीटीपी एनालिसिस है जो एफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी का अंदर, तो यही था। और आपको सभी कंपनी को देखना चाहिए, सभी कंपनी का जो पीपीटी कॉन कॉल उसका रिजल्ट अच्छे से देखना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। एंड प्लीज़, दिस इज़ नॉट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, इट इज़ ए प्योर एजुकेशनल पर्पस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।